नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर के साथ कि इस देश ने 11 नवंबर को 24 घंटे में 50,000 से अधिक कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। तो हाल ही का करंट अफेयर है, एक देश है जिसमें 50,000 से अधिक मामले अभी भी आ रहे हैं, तो वो है जर्मनी। जर्मनी में हाल ही में 50,000 से अधिक कोविड-19 के मामले आए हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। हमारी महामारी के शुरू होने के बाद पहली बार जर्मनी में 11 नवंबर 2021 को एक दिन में 50,000 से अधिक कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए। चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 2 की तरफ। इसमें है हमारा आरबीआई द्वारा शुरू किए गए पहले वैश्विक हैकथॉन का नाम कौन सा है। अभी आरबीआई ने एक वैश्विक हैकथॉन शुरू किया है, तो उसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, हार्बिगर 2021। हार्बिगर 2021 नाम से आरबीआई ने एक वैश्विक हैकथॉन शुरू किया है। चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहला वैश्विक हैकथॉन हार्बिगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पूरा नाम है इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्च किया है। तो ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 3 की तरफ। इनमें से किसे अक्टूबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया अक्टूबर माह के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आसिफ अली, असद, लौरा डेलानी। इसमें आसिफ अली और असद लौरा डेलानी को चुना गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं आसिफ अली, और आयरलैंड के लौरा डेलानी। इन दोनों खिलाड़ियों को अक्टूबर के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। जैसे प्लेयर ऑफ द ईयर होता है या प्लेयर ऑफ द मैच होता है, उसी तरह से आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ यानी अक्टूबर मंथ का जो प्लेयर चुने हैं उनके नाम हैं। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 5 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, आप इसका जवाब जान चुके होंगे, बिल्कुल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और टीचर डे हमारा 5 सितंबर को हो जाता है। अब चलते हैं एक्स की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन में है 2008 से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये आज़ादी के फाइटर थे, हमारे इंडियन फाइटर थे रहे। इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए 11 नवंबर को 2008 से अब प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से टीचर डे, चिल्ड्रन डे और इस तरह से दिवस मनाए जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में चिल्ड्रन डे मनाया गया, चाचा नेहरू जी के जन्मदिन के दिवस में। अगला करंट अफेयर आता है हमारा नंबर 5। इसमें है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला, है ना, तो यानी कि अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, वांग यापिंग चीनी महिला हैं जो अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, बीजिंग यानी कि जो चाइना है उसकी जो कैपिटल है वो बीजिंग है। वांग यापिंग देश के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 6 महीने के मिशन के तहत स्पेस वॉक यानी और 6 महीने के लिए पर स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला बनी है। चीन ने 16 अक्टूबर को सेनझोउ 13 अंतरिक्षयान लॉन्च किया, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के लिए मिशन पर निर्धारित सीमा निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था, जिसके अगले साल तक तैयार होने की उम्मीद है। अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन बनते हैं उनके निर्माण के लिए इन 3 यात्रियों को भेजा गया है, और ये चाइना की पहली। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 6 की तरफ। IBM कॉरपोरेशन किस शहर में
क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया है? IBM कॉरपोरेशन ने किस शहर में क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मैसूर शहर में IBM कॉरपोरेशन ने अपना क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। और चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन है, IBM कॉरपोरेशन ने कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन यानी कि KDEM के समर्थन के में मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। तो ये मैसूर यानी कि कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। अगला करंट अफेयर आता है हमारा नंबर 7। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल R हरिकुमार को किस रक्षा बल का अगला प्रमुख चुना है? तो ये प्रमुख चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल रहे R हरिकुमार जी को, और अब इसका ये एडमिरल बना दिया गया है। पहले वाइस एडमिरल थे और अब ये एडमिरल बने हुए हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वाइस एडमिरल, और ये 20 नवंबर से अपने पदभार संभालेंगे, वाइस एडमिरल R हरि सिंह को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख बना दिया गया, नियुक्त किया है। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 8 की तरफ। इसमें है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में 30 देशों में से भारत का स्थान क्या है? एक ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स बनाया जाता है और इसमें 30 देश हैं। इसमें भारत का स्थान है वो 18वां स्थान है। इसमें भारत का 18वां स्थान है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन में है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में ये इसका पहला संस्करण है। भारत 30 देशों में से 18वें स्थान पर है, जिसमें 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया है। और ये जो इंडेक्स है ये हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया था। इसमें 18वां स्थान है, याद रखना है, और टोटल देश 30 हैं। अगला करंट अफेयर आता है हमारा 9। किस संगठन ने स्पेनियार्ड डैनियल डेल वेल को युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने स्पेनियार्ड डैनियल डेल वेल को युवाओं के लिए एक उच्च प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। और इसके क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पता करेंगे हम, तो हमें पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसके एक्सप्लेनेशन में है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन IHRS ने संयुक्त राष्ट्र के लिए युवा सशक्तिकरण और युवा भागीदारी के विषयगत क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के कारण स्नैपयार्ड डैनियल डेल वेल को युवाओं के उच्च प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 10 की तरफ। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 101वां सदस्य देश बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम लिख गया कि यूएस इसका सही जवाब हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, US से। चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन में है संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश बन गया है। ये सौर गठबंधन है जो इसमें दुनिया में सोलर लाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा, और ताकि कोयले से बनने वाली बिजली या फिर ऐसे जिनसे प्रदूषण होता है उन चीज़ों को कम कर दिया जाए। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आज का करंट अफेयर। किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 1 साल के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को मनाने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। ये बहादुर जो आदिवासी हैं उनके स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने मनाने के लिए 15 नवंबर को ये दिवस मनाया जाएगा। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 12 की तरफ। नवंबर 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में उभरा है? तो इसमें हम पहले भी जान चुके हैं। इसमें तो ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है इसमें 30 देश थे। 30 देश में भारत का 18वां स्थान था। लेकिन अगर इसमें राज्यों की बात करें तो भारत का जो पहला राज्य गुजरात राज्य है वह पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूचकांक में गुजरात, हरियाणा, पंजाब माल की गतिशीलता और रसद श्रृंखला की दक्षता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। अगला करंट अफेयर आता है हमारा नंबर 13। नवंबर 2021 तक कितने देश PPCA का हिस्सा बन गए? PPCA एक संगठन है, तो इसके अब तक 48 देश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 48 देश इसके हिस्सा बन चुके हैं। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 14 की तरफ। इसमें है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसके महानिदेशक यानी DG के रूप में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। SN प्रधान। SN प्रधान जी को इनका DG चुना गया यानी कि महानिदेशक चुना गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। तो वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS हैं ये, और सत्यनारायण प्रधान इनका पूरा नाम है। इन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यानी कि NCB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 15 की तरफ। ASSA ऐसा वोलूम बिंग्स .NOV किस जानवर की नवीनतम खोजी गई और दुर्लभ प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये मेंढक की ये एक प्रजाति का नाम है जिसका नाम है ऐसा वोलूम बिंसप। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन में है न्यू कैसम विश्वविद्यालय है ना। न्यू कैसम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेंढक की एक नई प्रजाति की पहचान की है जिसका नाम अस्सा वोलूम बिंसनोम रखा गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के वोलुम्बिक नेशनल पार्क में पाया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के वोलुम्बिक पार्क में पाया गया है। बहुत से जानवर ऐसे पाते रहते हैं जिनके नाम साइंटिस्ट देते रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नंबर 16। हस्तकला और एक अंगूठी पेंटिंग शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में एक पारंपरिक कला है जिसे हस्तकला और एक अंगूठी पेंटिंग शैली के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। हस्तकला एक अंगूठी पेंटिंग शैली है जो शिवमोगा जिले और कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ में रहने वाले देवारू समुदाय के द्वारा प्रचलित है। तो उत्तर कन्नड़ में रहने वाले जो देवारू समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा एक प्रचलित एक अनूठी पेंटिंग शैली है जिसका नाम है हस्तकला। इसी के साथ चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 17 की तरफ। इसमें है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में कब आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण होना है और ये भारत में होना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 नवंबर को भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होना है और ये भारत के गोवा राज्य में ये क्वेश्चन और बन जाता है कि किस राज्य में, किस शहर में, राज्य में, तो गोवा में। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं नंबर 18। रचनात्मक शहरों में यूनेस्को नेटवर्क में किस शहर का नाम चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर।
रचनात्मक शहरों के रूप में यूनेस्को ने श्रीनगर को चयन किया है। जम्मू कश्मीर राज्य की जो राजधानी है श्रीनगर, वहाँ उसे चयन किया है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो कुछ इस तरह से है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है जो श्रीनगर। यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क UCCN में शामिल होने के लिए दुनिया भर में चुने गए 49 देशों में से एक है। इसमें इसने 49 देशों को चुना है यूनेस्को ने, जिसमें भारत का एक ये शहर है जिसमें रचनात्मक शहर, क्योंकि वहाँ की सुंदरता और वहाँ की फुलवारी और वहाँ की आकर्षक पहाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक हैं। वो उसी के आधार पर यूनेस्को ने इसे चुना है। अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर नंबर 19 की तरफ। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष क्रम पर भारत का कौन सा बल्लेबाज है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस समय T20 में KL राहुल की जो बल्लेबाजी की रैंकिंग है वो भारतीय बल्लेबाजों में शीर्ष पर है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। भारतीय बल्लेबाज KL राहुल 10 नवंबर 2021 को जारी नवीनतम ICC पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे पायदान के साथ ऊपर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान से नीचे 8वें स्थान पर आ गए। तो भारत के पहले जो बने हैं वे KL राहुल यानी कि विराट कोहली से आगे निकल गए। विराट कोहली की रैंकिंग गिर गई है अभी इस समय। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 20 की तरफ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रमुख को भारतीय नौसेना के मानद जनरल के पद के रूप में मानक उपाधि प्रदान की है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेपाल राज्य के जो प्रमुख हैं उन्हें भारतीय सेना के मानद जनरल ने जो रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने मानद जनरल के पद से उन्हें उपाधि प्रदान की है। इसी के साथ चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने हाल ही में नेपाल सेना के प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय नौसेना के मानद जनरल पद की मानक उपाधि से सम्मानित किया है। तो ये होते हैं हमारे आज के सेलेक्टिव करंट अफेयर, जो किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। जय हिंद, मिलते हैं कल इसी समय अगले करंट अफेयरों के साथ। ये डेली का कलेक्शन है करंट अफेयर का। जय हिंद दोस्तों।